गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन के। तो दोस्तों आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एपी, जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं। दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे एपी होते क्या हैं, इनके टाइप्स कितने टाइप्स बनते हैं, इनके एपी के जनरल फॉर्म्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। दोस्तों आज इनको हम डिस्कस करेंगे। आज एपी के सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तो ये आज आपके एपी का इंट्रोडक्शन क्लास है। उसके बाद दोस्तों ये जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर मैं इसके सारे एक्सरसाइज भी आपको करा दूंगा। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। एक्सरसाइज पी, अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। दोस्तों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। दोस्तों एपी, ए फॉर अरिथमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन। क्लास टेंथ दोस्तों एपी क्या होते हैं इन्हें समझिए पहले। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, arithmetic progressions. It is a sequence. It is a sequence of number. Sequence of number. It is a sequence of number such that the difference is constant. Difference is constant. Is constant. दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। दोस्तों जो एपी होते हैं ना उनको जब हम लोग एक सीक्वेंस में बनाते हैं तो जो उनके डिफरेंस होते हैं वो कॉमन होते हैं। अगर टू के डिफरेंस पे अगर वो सीक्वेंस बने हुए हैं तो हमेशा वो टू के ही डिफरेंस पे बने रहेंगे। अगर आपके थ्री के डिफरेंस पे होंगे तो वो थ्री के डिफरेंस पे सीक्वेंस बनेंगे। अगर फाइव पे होंगे तो फाइव पे बनेंगे। दोस्तों जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये इजिली और भी समझ में आएंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों वो भी आप देख लीजिए। सीक्वेंस सीक्वेंस इट इज अ सेट ऑफ नंबर। इट इज अ सेट ऑफ नंबर। इट इज अ सेट ऑफ नंबर arranged in a definite order। देखिए दोस्तों जो सीक्वेंस होते हैं ये एक नंबर के सेट होते हैं जो अरेंज होते हैं एक निश्चित ऑर्डर के साथ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर टू का डिफरेंस होगा तो टू के डिफरेंस पे ही चलेंगे, अगर थ्री के डिफरेंस होगा तो थ्री के डिफरेंस पे ही सीक्वेंस बनेंगे, फाइव के होंगे तो फाइव के डिफरेंस पे ही सीक्वेंस बनेंगे। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ऑफ एपी, एग्जाम्पल है 1
3 4 5 डॉट 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 100। एक है हमारे पास 4 4 4 4 4 4 डॉट 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 4। दोस्तों इसके आप सीक्वेंस देखिए, इसके डिफरेंस केवल 1 1 क्या है। 1 से 2 जाएंगे तो 1 का डिफरेंस, 2 से 3 जाएंगे तो 1 का डिफरेंस, 3 से 4 जाएंगे तो 1 का डिफरेंस, 4 से 5 जाएंगे तो 1 का डिफरेंस। दोस्तों इसी तरह ये 100 तक है हमारे। इसको आप अगर आप एक और एग्जांपल के साथ देख लीजिए, 4 6 8 10 12 डॉट 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 20। तो दोस्तों इसके भी डिफरेंस देखिए आप, 2 के डिफरेंस है, 2 के डिफरेंस है, 2 के डिफरेंस है, 2 के डिफरेंस है। दोस्तों 20 तक है हमारे, 20 टर्म्स तक। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसमें एक एक के डिफरेंस है, इसमें दो दो के डिफरेंस है। तो दोस्तों यही बताया गया है, इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में हो, एक निश्चित क्रम में हो। तो दोस्तों यहाँ पे 1 के डिफरेंस है, यहाँ पे 2 के डिफरेंस है। दोस्तों इसके और भी टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ एपी। दोस्तों इसको फाइनाइट एपी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसके टर्म्स हमारे फिक्स हैं, 100 तक है। तो ये हमारे फाइनाइट एपी हो गए। ये भी 20 तक है, तो हमें पता चल गया कि ये 20 से अधिक ये नहीं जा रहे हैं, तो ये फाइनाइट एपी हो गए। अब इनफाइनाइट एपी क्या होते हैं दोस्तों, वो भी समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी। पहला फाइनाइट, फाइनाइट एपी, और सेकंड होते हैं हमारे इनफाइनाइट, फाइनाइट एपी। दोस्तों फाइनाइट एपी होते क्या है? द एपी, द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स, हैज लिमिटेड टर्म्स called finite AP। दोस्तों ये फाइनाइट एपी के हमारे एग्जांपल हैं ये दोनों। और इनफाइनाइट क्या होते हैं? द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म, अनलिमिटेड टर्म्स called इनफाइनाइट एपी। दोस्तों इनफाइनाइट के एपी के एग्जांपल देखिए आप, 100 70 40 10 माइनस के 20 डॉट 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 डॉट। फिर देखिए एक और 6 6 6 6 6 6 डॉट 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 डॉट। दोस्तों इनके टर्म्स तो हमारे हमें साफ दिख रहे हैं क्वेश्चन में, एग्जांपल में, कि इसके 100 टर्म्स तक है, ये 20 टर्म्स तक है, तो ये हमारे फाइनाइट एपी हो गए। लेकिन इसमें जो है इनके टर्म्स क्या आपको दिख रहे हैं, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। 6, इनका डिफरेंस भी देखिए दोस्तों, 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 30 का, और यहाँ पे भी। ये ऐसे 30 का डिफरेंस करते करते दोस्तों ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे दोस्तों। इसी तरह ये 6 है दोस्तों, तो 6 का भी टर्म समय नहीं पता कि कहाँ पे जाके ये खत्म होंगे। तो इस तरह के टर्म्स को हम लोग इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट
एपी। दोस्तों इसमें आपको मैंने समझाया एपी होते क्या है, सीक्वेंस किसे बोलते हैं, फाइनाइट एपी के एग्जांपल आपको मैंने दिखा दिए हैं। एपी के टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। दोनों के मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दिए, उसके बाद एग्जांपल के साथ मैंने इसको और अच्छे से क्लियर कर दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों एपी के जनरल फॉर्म क्या होते हैं वो देख लीजिए। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, डॉट 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 इनफाइनाइट एपी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, डॉट 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 ए एन, ये हम फाइनाइट एपी से बोलते हैं। दोस्तों इसमें ए को हम ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ए एन को बोलते हैं, ये ए एन जो है इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और जो एन होते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। दोस्तों अगर मैं इनको आपको समझाऊं मैं कि ये ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, एन क्या है, तो दोस्तों देखिए अगर मैं लेट कर लेता हूँ, ए की वैल्यू अगर मेरी 2 है और डी की वैल्यू अगर मेरी 5 है, तो पहला टर्म जो है दोस्तों ये हमारा पहला है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है, ये छठा है। इसी तरह ये इनफाइनाइट तक गया दोस्तों। दोस्तों अगर पहला टर्म हमें पता करना है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, लेकिन हमें सेकंड टर्म अगर पता करना है, सेकंड टर्म, तो ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएंगे 7। अगर ए थ्री की वैल्यू हमें पता करनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और प्लस 2 इंटू डी, 2 ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 12। अब दोस्तों जब इसको हम
एक और वैल्यू आप देख लीजिए, A4 की वैल्यू A+3D, A+3D, ए की वैल्यू मैंने 2 रखा है और डी की वैल्यू मैंने 5 रखा है, तो ये हो जाएंगे 17। तो दोस्तों देखिए ये एक एपी के फॉर्म बना रहे हैं। इनको जब मैं ऐसे सीक्वेंस में रखता हूँ तो पहला टर्म 2 है, सेकंड 7, थर्ड 12 और फोर्थ मेरा 17, डॉट 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 डॉट। ये इनफाइनाइट एपी है, इसको इनफाइनाइट यहाँ पे लिखिए। दोस्तों इसमें ये पहला टर्म में देखिए ये 5 के डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 के डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 के डिफरेंस है। तो ये दोस्तों इसी सीरीज को हम लोग एपी बोलते हैं, जिसमें जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, वही हमारे एपी होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें 5 के डिफरेंस है। तो ए हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो हो गया हमारे यहाँ पे 2। डी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो डी इक्वल टू ये ये था फर्स्ट टर्म, ये हमारा था सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम ए रखते हैं और सेकंड टर्म को A+D है हमारा, तो सेकंड टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। तो D इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट होते हैं, तो D हो गया दोस्तों। तो इसका हमारा जो इन दोनों का अगर कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो वो हमारे डी हैं। लेकिन जब नंबर्स के हमारे निकालना है दोस्तों, तो डी इक्वल टू सेकेंड में से पहले को माइनस कर दीजिए, तो ये 5 हो गए। तो कॉमन डिफरेंस हमारे 5 हो गए दोस्तों। कोई जरूरी भी नहीं है कि आप हमेशा सेकंड में से पहले को वही माइनस करें, आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करके देख लीजिए। डी इक्वल टू 12 इंटू 7 इक्वल टू 5। ओके दोस्तों, तो कॉमन डिफरेंस हमें जब भी निकालना होगा तो सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, या थर्ड वालों में से सेकंड वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएंगे। इसी तरह दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, लास्ट टर्म्स क्या होते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगे। दोस्तों जो ये हमारे लास्ट टर्म होते हैं ना, यही होते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे 20 लिखे होंगे, तो लास्ट टर्म्स हमारे 20 होंगे। और एन जो होते हैं हमारे नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं, जितने सीक्वेंस में नंबर बन के आएंगे वो टर्म्स हो जाएंगे हमारे। दोस्तों तो इसको अभी आप एन को लास्ट टर्म है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब दोस्तों जितने सीक्वेंस में वो है, अगर वो फाइनाइट है तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिख देंगे। और लास्ट टर्म्स हमें निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, तो आप उसको भी देख लीजिए कैसे निकलते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर ये हमारे लास्ट टर्म्स हमारे ये जैसे अभी मैंने आपको बनाया था, जैसे मान लीजिए ये 5 के डिफरेंस में है, 1 6 11 16 21 26। और लास्ट टर्म्स हमारे मान लीजिए ये 31 होते हैं। ये इसको 31 अगर समझ लीजिए, ये हमारे लास्ट टर्म्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे? 7। और लास्ट टर्म्स हमारी ये है, तो ये लास्ट टर्म्स हमारे 31 हो गए। लास्ट टर्म इसमें हमारे 31 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे तो वो हमारे 7 हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे।
find the number of terms। तो एपी में हमें बनाया गया है दोस्तों, एक एग्जांपल है 5, 8, 11, 14, 17, 20 डॉट 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 8, 12। तो दोस्तों पहले तो इसे चेक कर लीजिए ये एपी में है या नहीं। 3 के डिफरेंस है, ये भी 3 के डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 के डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 के, और यहाँ पे भी हमारे 3 के डिफरेंस है, और हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स है दोस्तों वो 12 है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहे हैं दोस्तों कि ये 12 तक है हमारे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप 12 लिख देंगे। लेकिन आपसे पूछ देगा अगर फाइंड द लास्ट टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म। दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स में आपको केवल काउंट करने हैं, अगर वो फाइनाइट होंगे तो बस आप काउंट करके बता सकते हैं कि वो 12 तक है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह ये सीक्वेंस बनाते बनाते दोस्तों 12 पे जाके ये खत्म हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 12 हो जाएंगे। लेकिन उसके पूछेंगे लास्ट टर्म्स हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे 12 है, लेकिन उसके लास्ट टर्म्स हैं क्या, तो उसके लिए फॉर्मूले होते हैं दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लास्ट टर्म को an ऐसे आपको बताए थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म को हम an से डिनोट कर देते हैं दोस्तों, इसको हम l से भी करते हैं दोस्तों। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, और n की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 हो जाएंगे, 5 प्लस 11 इंटू 3, 5 प्लस 33 इक्वल टू 38। तो दोस्तों हमारे जो लास्ट टर्म्स हैं 12 तो 38 होंगे। आप इसमें दोस्तों 3 3 के डिफरेंस करके देख भी सकते हैं, तो ये हो जाएंगे फिर 23, 26, 29, 32, फिर हो जाएंगे ये 35, फिर ये हो जाएंगे 38। दोस्तों आप इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों 12 का जो लास्ट टर्म्स है वही हमें पूछा गया था, तो लास्ट टर्म्स हमारे 38 है, और इनका कॉमन डिफरेंस करके भी चेक कर लिए तो 38 ही आ रहा है। लेकिन नंबर्स ऑफ टर्म्स आपसे पूछा जाएंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो आप इसे काउंट कर लेंगे दोस्तों। काउंट करने पे आपको अगर फाइनाइट होंगे तो आपको नंबर्स ऑफ टर्म्स पता चले जाएंगे, अगर इनफाइनाइट होंगे तो दोस्तों उसका फाइनल तो उसके नंबर्स ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप काउंट करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसका हमें सम निकालना हो, पूछ देगा कि जितने भी 38 टर्म्स और हमारे 12 टर्म्स हैं उसका लास्ट टर्म तो आपने 38 निकाल दिया, इनका जब हम टोटल करेंगे तो कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 12 टर्म्स तक है तो पॉसिबल है आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसको और भी इजी टर्म्स में जोड़ने के लिए या इससे ज्यादा टर्म्स आ गए तो उसको कैसे जोड़ेंगे, तो उसको फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों इनका सम निकालना हो, इनको सारे को टोटल करके इनका सम क्या होगा वो हमसे पूछा जाएगा, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे 12 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 12 है, और a की वैल्यू जो है हमारे पास ये हमारी a है दोस्तों, पहला टर्म्स 2 इंटू 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 12 है, 12 माइनस 1, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 8 में से 5 माइनस किया तो 3 हुआ, तो 3, इसको 2 6 या 12 हो जाएंगे 6, 2 5 या 10 प्लस 11 इंटू 3, 6
10 + 33 6 43 238। दोस्तों जब इनका हम सम करेंगे तो 238 आएंगे, इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपको अगर चेक करना है तो एक बार कर भी सकते हैं। 8 5 13, 13 और 11, 24, 24 4 28, 10 38, 38 में आप जब 20 को ऐड करेंगे तो ये 58 होंगे, और 58 में जब 17 को ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएंगे 75, और फिर 23 और 26 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 3 9 2 2 4 49, और 49 और 29 78। यहाँ तक मैंने ऐड किया तो 78 हुए। 32 और 35 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 67, और 38 फिर से ऐड करते हैं 105। 105 में 78 को ऐड कर देते हैं 183, और 183 में 75 को ऐड करते हैं तो 258, 258। दोस्तों 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 4 जा 24, और 1 ऐड कर देंगे तो 25 हमारे हो जाएंगे। दोस्तों आप दोनों ही टर्म्स इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे लॉन्ग प्रोसेस होंगे और वो वहाँ पे गलत होने के भी चांस होंगे, लेकिन जब इसके थ्रू करेंगे दोस्तों तो नंबर ऑफ टर्म्स 100 भी होंगे या 1000 भी होंगे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर हमें फर्स्ट टर्म्स पता हो और लास्ट टर्म्स पता हो 38, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सम हो जाएगा n/2 a + l। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 12 थे, 12/2। a की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म्स हमारे 3 हैं और लास्ट टर्म्स हमें पता चल गए थे 38। यहाँ से हमने भी निकाला है 38, तो 38 को जब ऐड कर लेते हैं तो ये 6 41 ये हमारे 5 है दोस्तों, 5 43, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 258। देखिए दोस्तों दोनों का सेम आंसर आया। दोस्तों जब हमें फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म्स पते हो तो हमें उनका सम निकालना हो, तो पहला टर्म्स और लास्ट वाले टर्म्स को ऐड करके उनको नंबर्स ऑफ टर्म्स अपॉन 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, और उसके बाद उनको जब कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारे पास 258 हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये लास्ट टर्म्स निकालने के लिए उनका सॉरी इनका जो सम है, अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट टर्म पता हो तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो जो था वो आज समाप्त हो गया दोस्तों, और आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखिएगा। आपको एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखिएगा, मल्टीपल टाइम्स देखिएगा दोस्तों, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। जब आपको इजीली समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन बस यही पूछेगा दोस्तों, इनके सम बता दीजिए, इनके लास्ट टर्म्स क्या हैं, फिर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, ये सब पूछेंगे दोस्तों। कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म्स क्या है और लास्ट टर्म्स क्या है, यही सब बस दोस्तों आपसे पूछेगा वो क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ओवर होता है, बाय।